हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडियो व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। हमारे डेली रूटीन में अपने खाने पीने पे, अपनी हेल्थ पे, अपने हेयर्स पे, इवन अपने स्किन पे भी हम बहुत ध्यान देते हैं। जब बात हमारे ओरल हेल्थ की आती है, हमारे मुंह की आती है, तो हम उस चीज़ पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं। हम ओरल हेल्थ के लिए हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ब्रशिंग करना ही काफ़ी है। हाँ, हम दिन में 2 बार ब्रश कर लेते हैं तो हमें लगता है कि बस इतना ही काफ़ी होता है, बट ऐसा नहीं होता है गाइस। पिछले 6 महीने से, लास्ट 6 मंथ से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है अपने गम्स में। अभी 2 दिन पहले भी मुझे अपने गम्स में प्रॉब्लम्स हो रही थी। जो लास्ट वाले हमारे टूथ होता है, यहाँ पे ये जो लास्ट होता है, वहाँ पे हमारी ब्रशिंग ठीक से पहुँच नहीं पाती है। लास्ट वाली टूथ में प्रॉब्लम हो रही थी। एक्चुअली टूथ में नहीं, मेरे गम्स में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। वो स्वेलिंग कर रहा था वो, और काफ़ी पेन कर रहा था, जिस वजह से मेरे ईयर्स पे, मेरा आधा हेड, मेरा ईयर्स और ये यहाँ पे, ये गले के यहाँ इस साइड पे मुझे पेन भी फील हो रहा था। तो मैं 2 दिन बहुत डिस्टर्ब थी। तो क्योंकि बीच में संडे था, तो संडे को तो कोई डेंटिस्ट अवेलेबल होता नहीं है, और मैं यहाँ थी नहीं, मैं अपने मायके में भी थी। तो 2 दिन तो मैंने वो पेन को बर्दाश्त किया। उसके बाद मैं कल गई डेंटिस्ट के पास। तो जब मैं डेंटिस्ट के पास गई तो मुझे लगा कि कोई ज़्यादा बड़ा इशू ना हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। मैं इवन इस साइड से खा भी नहीं पा रही थी। तो मैं डेंटिस्ट के पास गई तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी बातें बताई। मुझे लग रहा था कि ज़्यादा कोई सीरियस इशू ना हो, बट इतना कोई बड़ी बात थी नहीं। एक्चुअली जो मेन इशू था मेरी ब्रशिंग का था, जो मैं ठीक से ब्रश नहीं कर पा रही थी। सेम चीज़ मुझे 6 मंथ पहले भी हुई थी। 6 मंथ पहले वो थोड़ा ज़्यादा हुआ था, मुझे पूरे माउथ में ओरल इन्फेक्शन हो गया था। तब मैं किसी और डेंटिस्ट के पास गई थी। आ गई तो उस डेंटिस्ट ने जस्ट चेक करके मुझे सिर्फ बताया कि हाँ, आपके गम्स में स्वेलिंग है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कोई आयुर्वेदिक टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो क्या? तो मैंने कहा हाँ, मैं काफ़ी सालों से आयुर्वेदिक टूथपेस्ट ही यूज़ कर रही हूँ। तो उस डेंटिस्ट ने मुझे ये कहा कि ये जो आपको गम्स में प्रॉब्लम हो रही है, वो इस आयुर्वेदिक टूथपेस्ट के कारण ही हो रही है। जब हम लंबे समय तक कोई आयुर्वेदिक टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो इस वजह से हमारी जो गम्स होती है उनमें इरिटेशन होता है, वो स्वेलिंग होती है। मतलब मुझे जो उन्होंने मेन रीज़न बताया गम्स में प्रॉब्लम होने की, वो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है। तो अब डॉक्टर अगर ऐसी बातें कहेंगे तो ऑब्वियसली हम डॉक्टर की ही सुनेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे, मैं आपको बताती हूँ, टूथपेस्ट उन्होंने मुझे रिकमेंड किया। कहा कि आप ये वाला टूथपेस्ट दिन में 2 बार ब्रशिंग कीजिए, एक सुबह एक रात को सोने से पहले। और मुझे उन्होंने एक माउथ फ्रेशनर दिया। जो माउथ फ्रेशनर होता है, एक्चुअली वो अभी मेरा ख़त्म हो चुका है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यस, ये वाला माउथ फ्रेशनर दिया। ये तो अभी पूरा ख़त्म हो चुका है। मैंने ये आधे से ज़्यादा तो उसी टाइम ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस माउथ फ्रेशनर से आप, ये माउथ फ्रेशनर दिया। उन्होंने कहा कि इस माउथ फ्रेशनर से आपको दिन में 3 बार कुल्ला करना है, और ये कोलगेट से आप 2 टाइम ब्रशिंग कीजिए और अपना आयुर्वेदिक बंद कीजिए, क्योंकि आज की ज़्यादातर प्रॉब्लम उसी से होता है। तो मैंने लास्ट 6 मंथ से अपना टूथपेस्ट बदल दिया। मैंने ये यूज़ करना शुरू कर दिया, और ये वाला माउथ फ्रेशनर यूज़ करना मैंने शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कोई मेडिसिन भी नहीं दी। उन्होंने कहा कि आप ये कीजिए, जब आपकी स्वेलिंग पूरी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद आपको वॉश करना होगा, आपका टिप को जो है वो क्लीन करना होगा। तो उस टाइम पे उस टाइम में मेरी स्वेलिंग भी ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। तो फिर होता है ना कि एक बार दर्द चला गया तो फिर हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसके बाद मेरी गम्स को ठीक होने में एक्चुअली काफ़ी टाइम लगा। कुछ हफ्ता या 10 दिन, हाँ 10 दिन तो मेरे गम्स को ठीक होने में मुझे कंप्लीट 10 दिन लगे। 10 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर मैंने उसके बाद इसी टूथपेस्ट को मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो लास्ट 6 मंथ से मैं यही यूज़ कर रही थी। बट इसके बाद भी मुझे अभी कुछ 1-2 महीने पहले भी मुझे इस साइड के गम्स में मुझे प्रॉब्लम फील हुई। बट वो फिर से मुझे लगा कि डॉक्टर ने उस टाइम तो कुछ मेडिसिन दी नहीं थी। तो फिर मैंने ठीक से अपनी ब्रशिंग पे ध्यान दी, 2 टाइम ब्रश किया, तो 2-4 दिन में वो भी ठीक हो गया।
फिर 2-3 दिन पहले मुझे सेम चीज़ हुई इस वाले गम्स में, बट इस बार थोड़ा मुझे ज़्यादा पेन फील हुआ। एक्चुअली जब 6 मंथ पहले मुझे हुआ था तो उस टाइम मैं अपने मायके में थी, मम्मा के यहाँ थी, तो मैं उस डेंटिस्ट के पास गई थी, वहाँ के लोकल डेंटिस्ट के पास गई थी। बट जब मुझे 2 दिन पहले ये प्रॉब्लम हुई तो फिर इससे पहले जो मेरे रेगुलर डेंटिस्ट है, वैसे तो मैं जाती नहीं हूँ, मैं काफ़ी साल पहले ये लोकल एरिया में जो डेंटिस्ट है वहाँ मैं 7-8 साल पहले गई थी अपना वॉश करवाने, अपने टीथ को क्लीन करवाने, वॉश करवाने। तो उसके बाद मुझे कभी ज़रूरत पड़ी किसी भी डॉक्टर के पास जाते गाइस तो अपनी मेडिकल हिस्ट्री, आपकी कोई मेडिसिन चालू है वो, आपको रिसेंटली कोई प्रॉब्लम है वो, हर चीज़ आप अपने डॉक्टर से शेयर कीजिए। इवन वो डेंटिस्ट ही क्यों ना हो या कहीं पे भी अगर आप जा रहे हैं किसी भी डॉक्टर के पास किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट करने जा रहे हो तो भले उस चीज़ से वो रिलेट ना भी करता तब भी आपको अपने डॉक्टर से हर चीज़ शेयर करना बहुत इससे। और लास्ट जो पिछले वाले मेरे डेंटिस्ट ने जो मुझसे शेयर किया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप लंबे समय तक आयुर्वेदिक टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो, इस कारण आपको ये गम्स में प्रॉब्लम हो रही है और ये ही मेन कारण होता है गम्स में प्रॉब्लम होने का। तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत हाईलाइट किया था। तो मैंने जब इनसे ये शेयर किया तो वो बहुत ही हैरान हो गए कि उन्होंने कहा ठीक है आपने डॉक्टर की बात मान के अपना टूथपेस्ट चेंज किया है, कोई बात नहीं, डॉक्टर अगर हमसे डॉक्टर जो भी कहेगा डॉक्टर की बात हम ज़रूर मानते हैं, बट उन्होंने कहा कि आप खुद सोचिए कि आयुर्वेदा ने कभी हमें नुकसान पहुँचाया है। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग, ये चीज़ मुझे भी क्लिक हुई। मैंने कहा हाँ ये तो मैंने भी सोचा हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है कि आयुर्वेदिक चीज़ें कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। उन्होंने इस चीज़ पे मुझे फोकस किया कि आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग भी कोई आयुर्वेदिक टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो आप उसे चेंज मत कीजिए। उन्होंने डेंटिस्ट ने कहा आपकी जो गम्स की प्रॉब्लम है वो आपकी टूथपेस्ट के कारण नहीं, आपकी पुअर ब्रशिंग के कारण है। आपका ठीक से ब्रश ना करना ये मेन कारण है। टूथपेस्ट आप कोई भी यूज़ कीजिए बट ब्रशिंग अगर प्रॉपर ना हो। उन्होंने मुझे दिखाया भी कि मेरे लास्ट वाले टूथ की हालत कितनी बुरी थी, वहाँ तक मेरी ब्रशिंग पहुँच ही नहीं पा रही थी। तो उन्होंने कहा अपनी ब्रशिंग पे ध्यान दीजिए, 2 टाइम आपको ब्रशिंग रेगुलर करना है। हमारे गम्स के लिए सबसे अच्छा होता है गाइस सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर हमारे गम्स को स्ट्रेंथन देता है, गम्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपको दर्द है, पेन है, उसमें स्वेलिंग है, रेडनेस है, पेन है, तो इन सब के लिए नमक वाला पानी इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। तो आपको कोई एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, कोई इस तरह का आपको माउथ फ्रेशनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप दिन में 2-3 बार नमक वाले पानी से भी अगर आप कुल्ला करोगे। हाय रुद्राक्ष, तो ये रुद्राक्ष आ गया है बाहर से खेलकर। किसी की भी बात मानने से पहले आप 2 बार उस चीज़ पे ज़रूर सोचिए कि आप जो अपनी लाइफ में चेंजेस कर रहे हैं उसका आपको बेनिफिट हो रहा है या उसका आपको नुकसान हो रहा है, तो आपको खुद ही इसका जवाब मिल जाएगा। सो आपके हमारे ओरल हेल्थ के लिए मैं आप लोगों से कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। मैं कुछ अलग नहीं आप लोगों से बताऊंगी, बस आप लोगों को एक रिमाइंडर देना चाहूँगी। अरे पुराने नुस्खे थे जो आज की जनरेशन, जो हम सब, इवन हम सब जो भूल चुके, बस अब अपने फ्लैशबैक में जाइए। अपनी मम्मी, हमारे जो मम्मी पापा, हमारे दादी नानियाँ जो हमसे कहा करती थी, बस उस चीज़ को रिमाइंड मैं आप लोगों से करवाती हूँ। क्योंकि आजकल की जो हम जनरेशन है, हम या इवन हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हम मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। हमारे अगर दांतों में दर्द हो रहा है तो हम पेन किलर लेके उस दर्द को ख़त्म करते हैं, बट हम ये नहीं सोचते कि ये दर्द किस वजह से हो रहा है, तो हम जड़ से उसका ट्रीटमेंट करें। या हमारे जो टीथ है, हमारे जो गम्स है, हमारा जो माउथ है, ये हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम जितना भी हेल्दी खाना खाएं, वो खाना हमारे अंदर, हमारी बॉडी में जाने का पहला जो दरवाज़ा है वो हमारा माउथ ही है। तो अगर वही हमारा हाइजीन नहीं होगा तो हम जितना भी हेल्दी खाना खाएं उसका हमें उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जितना हमें मिलना चाहिए। तो उतना हम हमारे ओरल हेल्थ पे ध्यान देते हैं, उतना हमें हमारे ओरल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। तो आप कोई भी हर्बल टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, जो मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी हर्बल या आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। और मैंने जो यूज़ किया मैं आपसे बताती हूँ। एक्चुअली जब मैंने कंसीव किया था उससे पहले भी मैंने सारे केमिकल्स को अपनी लाइफस्टाइल से कट ऑफ कर दिया था। जैसे केमिकल से बना हुआ शैम्पू, तो मैं शैम्पू
जो मार्केट में जो भी शैम्पू होता है, इवन आयुर्वेदिक ही क्यों ना हो, वो सब मैंने बंद कर दिया था। मैं अपने घर पे शैम्पू, हर्बल शैम्पू मैं घर पर बनाती थी। इवन टूथपेस्ट की जगह मैंने दातुन यूज़ किया। तो ये भी मैंने अपने डॉक्टर से शेयर किया था कि मैंने कुछ टाइम के लिए दातुन यूज़ किया था। तो उन्होंने कहा ये तो बेस्ट है, अगर आप दातुन कर सकते हो तो इससे बेस्ट और कुछ हो नहीं सकता है। इतनी कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 2 दिन आप दातुन, नीम का दातुन, बबूल का दातुन होता है, आप हफ्ते में 2 दिन उससे अपना ब्रशिंग कर लीजिए। जब मैंने कंसीव किया था उससे 6 मंथ पहले मैंने अपने रूटीन में से, अपनी डेली लाइफ से सारे केमिकल्स को जितना हो सकता है मैंने दूर रखने की कोशिश की है। मैं हर्बल शैम्पू जो मैं घर पे बनाती थी वही यूज़ करती थी, दातुन से अपना ब्रश करती थी, ब्रशिंग में अपने दातुन से करती थी, ऑयल पुलिंग करती थी। यस, ऑयल पुलिंग भी बहुत अच्छा होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल, आपको सरसों का तेल थोड़ा शार्प उसका टेस्ट होता है, तो अगर नहीं अच्छा होता तो आप नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हो। तो उसमें आप पिंच ऑफ हल्दी और पिंच ऑफ नमक, ये दोनों चीज़ों को सरसों के तेल में मिक्स करके आप मॉर्निंग में जब उठते हो सबसे पहले, इवन ब्रशिंग से भी पहले आप ऑयल पुलिंग कीजिए। ऑयल को अपने मुंह में भरिए, उसके बाद आपको ऐसे करना है। तो ऐसे आपको जितनी देर आप कर सके, वैसे तो 5 मिनट भी करोगे तो ठीक है, क्योंकि किसी को वो ऑयल ज़्यादा टाइम कोई वो होल्ड नहीं कर पाता अपने मुँह में, तो कोई बात नहीं, आप जितनी देर कर सकते हैं तो ऑयल पुलिंग कीजिए। उसके थोड़ी देर बाद फिर आप ब्रशिंग कीजिए, अपना नॉर्मल आप जो ब्रश करते ब्रशिंग कीजिए। नमक वाले पानी से कुल्ला कीजिए, गरारे कीजिए, इससे आपका गला भी खुल जाएगा, कि गम्स भी उससे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट 2 टाइम ब्रशिंग कीजिए गाइस, क्योंकि पहले मैं सब कुछ करती थी, बट जब से मैं मम्मा बन गई हूँ, रुद्राक्ष मेरी लाइफ में आ गए, आप समझ सकते हो लाइफ कितनी बिजी हो जाती है। इवन 2 टाइम ब्रशिंग, शायद से रात को जब मुझे याद आ जाता है मैं ब्रश कर लेती हूँ, जब मुझे याद नहीं आता वो रात की ब्रशिंग मेरी छूट जाती थी। और ऑयल पुलिंग तो ऑलमोस्ट शायद से जब से रुद्राक्ष हुआ है लास्ट 3 सालों से, आई डोंट थिंक कि मैंने ऑयल पुलिंग भी किया है। तो अभी इन सारी चीज़ों को मैं डेफिनेटली अपने रूटीन में लाऊंगी, क्योंकि लास्ट 6 मंथ से मेरे गम्स मुझे प्रॉब्लम हो रही है। टीथ में अभी तक टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे गम्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं डेफिनेटली आगे से ध्यान रखूँगी। तो मुझे लगा कि आप लोगों से मैं ये सारी बातें शेयर करूँ, कि ये 2-3 दिन मैंने बहुत ज़्यादा मुझे पेन फील हुआ। मैंने इस चीज़ को, मतलब मैं ना ठीक से काम कर पा रही थी, ना मैं ठीक से कुछ चीज़ों पे कंसंट्रेट कर पा रही थी, बिकॉज ये जो गम्स के कारण मुझे हेडेक हो रहा था, मेरे ईयर्स पे इरिटेशन हो रहा था, ये इस नेक के इस साइड पे मुझे पेन हो रहा था। इस बारे में आप लोगों से भी बात किया जाए, आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप लोग अपनी ओरल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। अगर नहीं ध्यान दे रहे हो तो प्लीज़ ध्यान देना शुरू कीजिए, ताकि आपको कोई सीवियर डिजीज़ ना हो जाए। अगर हमारे टीथ हेल्दी रहेंगे, हमारे गम्स हेल्दी रहेंगे, तो हम जो भी हेल्दी फूड खाते वो अच्छे से चू कर पाएंगे, चाहे कितनी भी हेल्दी चीज़ें खा लें। उसका बेनिफिट हमें तब मिलता है जब वो हेल्दी चीज़ों को हम अच्छे से चू करते हैं, हमारे सलाइवा में मिक्स होके वो हमारे बॉडी में जाता है, हमारे पेट में जाता है, तब उसके जूसेस, उसके न्यूट्रिशंस, जितने भी उसके न्यूट्रिशन है, जितने भी उसके मिनरल्स है, तभी उसका फ़ायदा हमारे बॉडी को मिलता है। तो ये कोई छोटी बात है नहीं, तो हमें हमारे ओरल हेल्थ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मैंने कोई बड़ा नुस्खा आप लोगों को नहीं बताया, कोई नया नुस्खा आप लोगों को नहीं बताया, बस जो बेसिक सी केयर होनी चाहिए, जो बेसिक क्लीनिंग होनी चाहिए हमारे टीथ की, बस मैंने आप लोगों से वही शेयर किया है। तो आपको बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपको 2 टाइम रेगुलर ब्रशिंग करनी है। सेकेंड, हो सके तो हफ्ते में 2 बार आप ऑयल पुलिंग ज़रूर ट्राई कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, बस सरसों के तेल में 1 चुटकी भर हल्दी और नमक लेना है। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, तो वो आपके ओरल हाइजीन पे काम करेगा। और नमक तो हमारे गम्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे टीथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ऑयल पुलिंग से जो आपकी पुरानी जो जमी हुई जो गंदगी होती है, जो बहुत पुरानी भी होगी, जो ब्रशिंग से नहीं आ रही है, वो ऑयल पुलिंग से अभी दूर तक आपकी क्लीन हो जाएगी। तो हफ्ते में 2 दिन आप ऑयल पुलिंग ज़रूर ट्राई कीजिए। और हल्के गुनगुने पानी से आप गरारा कीजिए, नमक वाले पानी से आप कुल्ला कीजिए। लास्ट मॉर्निंग में जब भी आप उठते हो, कोशिश कीजिए कि आप गर्म पानी पिए। रात को जब हम एक लंबी नींद लेते हैं 7 से 8 घंटे की, उसके बाद जब भी हम उठते हैं तो
कोई भी ड्रिंक बनाने से पहले आप 1 ग्लास वार्म वाटर ज़रूर पीजिए। उसके बाद भी आप कोई भी मॉर्निंग ड्रिंक अपना पी सकते हैं। इवन सोने से पहले भी अगर आप गुनगुना पानी पीते सोए तो वो भी बहुत फ़ायदा करेगा। अभी तो चलिए गर्मियाँ आ रही हैं, तब भी अगर आप पॉसिबल होता है तो दिन भर आप गुनगुना पानी पीते रहिए, इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहे। तो आज के लिए इतना ही। जो 2-3 दिन मैंने जो सफ़र मैंने किया तो मुझे लगा कि ये आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी वो हेल्प करे, आप लोगों को भी वो बेनिफिट करे। तो अपनी ओरल हेल्थ केयर का ज़रूर ध्यान रखें। केमिकल से भरे हुए टूथपेस्ट, फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज़ कीजिए, हर्बल टूथपेस्ट यूज़ कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। सो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।